अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ इस दामन का डिज़ाइन। इसकी पहले पार्ट में मैंने इसमें नेट एम्ब्रॉयडरी करना और इसकी स्टिचिंग करना बताया था। अब इसका सेकंड पार्ट में लेकर आई हूँ जिसमें मैं दामन का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। इस दामन में भी मैंने इसी एम्ब्रॉयडरी मटेरियल का यूज़ किया है, बस इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है मटेरियल। तो इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी विड्थ 7 इंच है और लेंथ 22 इंच। तो इस पेस्टिंग पेपर को मैंने दामन पर चिपका लिया है प्रेस की हेल्प से, और फिर इस पर एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया है और उस सर्कल के ऊपर मैं यहाँ पर पेटल्स बना रही हूँ। ये मैंने पेटल्स बनाई हैं, पूरा फ्लावर इसी तरह से रेडी करना है। अब इन पेटल्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक और लाइन ड्रॉ की है, जो हमारी पेटल्स थी उसी शेप में। पूरा फ्लावर रेडी करने के बाद इसके बिल्कुल पास से मिलाकर एक पेटल लेकर जानी है और उसके नीचे एक बड़ा सा सर्कल बनाकर इसी तरह से पूरा फ्लावर रेडी करना है। ये साइड से हमारा कट हो जाएगा, तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि इसको पूरा कंप्लीट किया जाए। ऐसे ही मैंने पूरा दामन पर ऐसे ही फ्लावर बना लिए हैं। दामन रेडी करने के बाद मैं यहाँ पर सिल्वर कलर की डोरी ले रही हूँ और यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। अब फैब्रिक ग्लू को जो हमने प्रिंट बनाया था डिज़ाइन, उस की लाइन पर बिल्कुल बारीक बारीक सा ग्लू अप्लाई करना है। पूरे फ्लोर पर ग्लू अप्लाई करने के बाद इस डोरी को हम इस पर लगाएंगे। मैं यहाँ पर ये सिल्वर कलर वाली डोरी ले रही हूँ और इसको बिल्कुल धीरे धीरे से इस पर चिपका दूंगी। जो ये कॉर्नर आया है यहाँ से मैं डोरी को कट कर लूँगी। ये डोरी ज़्यादा फोल्ड नहीं हो पाती है, इसलिए मुझे कट करना पड़ रहा है। बाद में मैं इसको सुई धागे से अच्छी तरह से पक्का कर लूँगी। चिपकाने से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है करना। डोरी को बिल्कुल धीरे धीरे से चिपकानी है, बाद में ग्लू सूख जाएगा तो ये सिर्फ डोरी नज़र आएगी। मैंने इसलिए पहले एक फ्लावर बनाकर रेडी किया था आपको दिखाने के लिए। बाद में इस तरह से फ्लावर नज़र आएगा, ग्लू सूखने के बाद दिखाई भी नहीं देगा। अच्छी तरह से बिल्कुल शेप देते हुए डोरी को चिपकानी है और डोरी को ना बिल्कुल धीरे धीरे से ग्लू के ऊपर लगानी है। अगर ज़्यादा दबाकर रखोगे तो ग्लू उसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से पूरा फ्लावर रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पर सारे फ्लावर रेडी कर लिए हैं और जो हमारे बड़ा वाला सर्कल था इसके बीच में भी एक सर्कल बनाया है। अब इसके नीचे की साइड में जो हमने लाइन बनाई थी, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए उस पर भी इसी तरह से डोरी चिपका लेनी है। अच्छा, अभी डोरी तो चिपक गई है। मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ ताकि इसका कट वर्क कर सकूँ। मेरे पास कोई लकड़ी का बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं कार्डबोर्ड का ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग आयरन लिया है और इसके अंदर से जितना भी फैब्रिक था डोरी के अंदर, उन पेटल्स को मैं कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर बीच वाला जो छोटा सर्कल बनाया था उसके अंदर से भी कट कर दिया है और जो हमारी पेटल्स थी उन्हें भी कट कर लिया है।
पहले सर्कल कट करना है, फिर पेटल्स कट कर लेनी है। जो बड़ा वाला सर्कल था उसके अंदर वाला जो छोटा सर्कल था बस वही कट करना है ताकि ये अटैच रहे। जो हमारा ये बाहर से फैब्रिक रह रहा था इसको भी कट करके अलग कर लेना है। इस तरह से ये खाली फ्लावर्स ही रह जाएंगे। पूरे दामन पर इसी तरह से कट वर्क कर लेना है। पूरा रेडी करने के बाद मैं यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले रही हूँ। इसी फैब्रिक का मैंने दुपट्टा भी बनाया है एम्ब्रॉयडरी करके। अब दामन को उल्टा करके रखा है पेस्टिंग की साइड में, और जो हमारी साइड की लाइनें हैं इन पे मैंने ग्लू अप्लाई किया है। पूरे में अच्छी तरह से लाइनिंग पर ग्लू को अप्लाई करने के बाद जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक था उसको सीधी तरफ से इसके ऊपर रखकर चिपकाना है। जो शाइनिंग वाला पार्ट है वो नीचे की साइड में आएगा, पलटने के बाद ये इस तरह ऊपर आ जाएगा। अब जो हमारी कॉर्नर से इन पे बहुत अच्छी तरह से पक्का करते हुए सारे में टाँके लगा लेने हैं। अब जो हमारा ये सर्कल था इसमें सेंटर में मैं एक रेनबो कलर का फ्लावर सीक्वेंस ले रही हूँ। एक फ्लावर सीक्वेंस लिया है और इसे अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर वाइट कलर के 3 कट बीड्स का यूज़ करूँगी। एक फ्लावर सीक्वेंस लेने के बाद 3 कट बीड्स लेकर नीडल को सीक्वेंस के अंदर से नीचे लेकर गई हूँ। यहाँ पर अच्छी तरह से पक्का कर देंगे। अब मैं यहाँ पर पेटल सीक्वेंस ले रही हूँ पिंक कलर के, जो हमने नेक एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किए थे। जो हमारी ये पेटल्स हैं इनकी यहाँ से अच्छी तरह से नीडल को पक्का करते हुए लाना है। एक पेटल लेनी है और उसमें 3 कट बीड्स लेने हैं वाइट कलर के। पेटल को थोड़ा सा तिरछा करते हुए लगाना है। इसके कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर से नीडल को ऊपर लेकर आना है और फिर से हमें एक पेटल सीक्वेंस और 3 कट बीड्स का यूज़ करना है। इसे दूसरी साइड में तिरछा करते हुए लगाएंगे और फिर इन दोनों के सेंटर से नीडल को ऊपर लाना है और फिर से एक पेटल सीक्वेंस और 3 कट बीड्स लगाने हैं। इसे भी इसी तरह से तिरछा करते हुए लगाएंगे और फिर इसके नीचे से नीडल को ऊपर लाना है। अगेन एक पेटल सीक्वेंस और 3 वाइट कट बीड्स लेने हैं। इसे भी तिरछा करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में लगाने हैं। इस तरह से 4 पेटल सीक्वेंस तिरछे करके लगाए हैं। अब इनके सेंटर से एक सीक्वेंस हमें बिल्कुल सीधा करके लगाना है और अच्छी तरह से पक्का कर देना है। अब जो हमारा ये खाली स्पेस बचा था नीचे की साइड से, वहाँ पर नीडल को लेकर आना है और मैं यहाँ पर एक स्काई ब्लू कलर का सीक्वेंस ले रही हूँ। इस सीक्वेंस को इसमें अटैच कर देना है। मैं यहाँ पर अब पिंक कलर का सीक्वेंस ले रही हूँ। ये सारा मटेरियल एम्ब्रॉयडरी का हमने नेक में भी किया था। अब इसे थोड़ी सी दूरी छोड़ते हुए एक रेनबो कलर का सीक्वेंस लगाना है। अब यहाँ पर मैंने फिर से एक स्काई ब्लू कलर का सीक्वेंस लिया है और फिर से थोड़ा गैप छोड़ते हुए पिंक कलर का सीक्वेंस ले रही हूँ। फिर से रेनबो कलर का सीक्वेंस लिया है। इसी तरह से इस पूरी लाइन में हमें सीक्वेंस अटैच कर लेने हैं। जो पेटल्स के बीच में स्पेस बचा था उसमें भी हमें सीक्वेंस अटैच करने हैं। अब जो हमारा ये सेंटर
मैं बड़ा फ्लावर लगाया था। इसके चारों तरफ में एक फ्लावर सीक्वेंस ले रही हूँ स्मॉल साइज़ का, और फिर इसमें वाइट कट बीट्स लिए हैं 3। इसी तरह से इसके चारों तरफ पूरा फ्लावर सीक्वेंस से भर देंगे। अब बड़े वाले सर्कल में जो हमारा ये स्पेस बचा था, इसमें भी मैं सीक्वेंस का यूज़ कर रही हूँ। जो पेटल्स बची थी उन्हें भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। ये हमारा पूरा बॉर्डर बनकर रेडी हो गया है। अब जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक था, उसके दामन में नीचे की साइड में मैं यहाँ पर लेस अटैच करूँगी। ये लेस बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस पे भी सीक्वेंस और कट बीट्स का वर्क हो रहा था। इस तरह से मैंने ये पूरी लेस अटैच कर ली है। पहले उल्टी साइड में रखकर एक साइड से अटैच की थी, और फिर उसे राइट साइड में लाकर दूसरी साइड से अटैच कर ली थी। और जो हमारी स्लीव्स का काम रह गया था सिलने के लिए, बाद में मैंने स्लीव्स भी अटैच कर ली थी। बैक साइड का दामन फोल्ड करने के बाद चाक भी फोल्ड कर लिए हैं, और मैंने इस पर तुरपाई कर ली है। दामन रेडी हो गया है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमारा नेक है जिसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। इसे ये वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।